रिएक्शन में भी ये इस तरह फिर देते हैं कि दी टाइप ऑफ साइटोक्रोम एमसीक्यूज में, दी टाइप ऑफ साइटोक्रोम, साइटोक्रोम की वो किस्म, दी टाइप ऑफ साइटोक्रोम विच इज कॉमन, जो कि कॉमन होती है, कॉमन बोथ इन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन तो इज वो है, वो कौन है। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे साइटोक्रोम बी। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, हम लिखेंगे कि ये साइटोक्रोम बी है। अब ये हमारे पास लाइट रिएक्शन हुआ। अब लाइट रिएक्शन के बाद कौन सा प्रोसेस होगा, डार्क रिएक्शन होगा। जब डार्क रिएक्शन होगा तो इसके लिए कई बार लाइट रिएक्शन हो चुका होता है, यानी ये हमारे पास जो ATP है अब ये यूज्ड होगी डार्क रिएक्शन में, ये NADPH2 है अब ये यूज होगी डार्क रिएक्शन में। ये हमारे पास लाइट रिएक्शन, मेन स्टेप लाइट रिएक्शन में कौन कौन है कि ये पहले सनलाइट स्ट्राइक करेगा क्लोरोफिल को, जो मीजोफिल टिश्यू में पाया जाता है, लीफ में। ये इनसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसके लिए यहाँ पर सनलाइट एसेंशियल, इस वजह से इसको हम ये नाम देते हैं लाइट रिएक्शन का। फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, यहाँ पर भी लाइट का इस्तेमाल होता है। फोटो फास्फोराइलेशन, यहाँ पर भी लाइट का इस्तेमाल होता है। इस तरह जो फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ पर सनलाइट P700 नैनोमीटर वाली इस्तेमाल होती है, तो इसके लिए भी लाइट जो है ये एसेंशियल है। इस वजह से लाइट रिएक्शन को हम कहेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और ये सारा अमल कहाँ पर होगा, ये सारा अमल वाक़या होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर। क्लोरोप्लास्ट टाइप है प्लास्टिड की, और ग्रेना वो स्टॉक ऑफ थाइलेकाइड मेम्ब्रेन है। यह हम MCQs है कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फिर हम लिखेंगे इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, या बाज दफा ग्रेना की बजाय लिख देते हैं कि थाइलेकाइड मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रेना या थाइलेकाइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो हम वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ऑफ थाइलेकाइड मेम्ब्रेन को हम कहेंगे ग्रेना। ये ग्रेना के अंदर वाक़या होता है लाइट रिएक्शन। तो इसके लिए हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट है, एक इसको हम कहेंगे L और G, ये आप याद रख लें। G का मतलब यहाँ पर ग्रेना और L लाइट रिएक्शन। तो इंशाल्लाह हम ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है। तो हम लिखेंगे ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ तक ये लाइट रिएक्शन हुआ। लाइट रिएक्शन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट बना, जिसको हम कहेंगे ऑक्सीजन। अब ये 2 फिलहाल नहीं बने हैं, वाटर और ग्लूकोज। ये किस रिएक्शन में बनेंगे, ये डार्क रिएक्शन में बनेंगे। अब डार्क रिएक्शन किस तरह होता है आते हैं, तो फिर इसको हम देखते हैं। फोटोसिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, ईच फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो हम यहाँ पर देखते हैं फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ये फोटोसिस्टम 2, वो फोटोसिस्टम 1। ये ड्यू टू देयर ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है। लाइट कैप्चरिंग यूनिट, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स का। यानी इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्लोरोफिल A होता है, क्लोरोफिल B होता है, और कैरोटीनाइड पिगमेंट यानी कैरोटीन और ज़ेनथोफिल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैरियर। और रिएक्शन सेंटर हमारे पास हमेशा कौन होगा, वो क्लोरोफिल A होगी। अब ये क्लोरोफिल A हम देते हैं, ये बाद में भी आएंगे कि मोस्ट एबंडेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज। क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लोरोफिल A है, B है, C है, D है, E है। अब ये हम MCQs में इस तरह देते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, फिर हम किसको मार्क करेंगे, क्लोरोफिल A को। क्लोरोफिल A ये सबसे अहम भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, और मोस्ट एबंडेंट भी है। क्लोरोफिल A
Chlorophyll A most important और most abundant type of chlorophyll. Chlorophyll ये central photosynthetic pigment है in the process of photosynthesis. अब यहाँ पर हम फिर आते हैं डार्क रिएक्शन पर. डार्क रिएक्शन, लाइट एंड डिपेंडेंट रिएक्शन, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, C3 साइकिल या C3 फोटोसिंथेसिस या C3 पाथवे या मेल्विन केल्विन साइकिल या सिर्फ केल्विन साइकिल भी हम इसको कह सकते हैं. फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. अब ये कितने स्टेप्स में होता है? मेन हमारे पास इसके जो स्टेप्स हैं वो ये हैं. यहाँ पर यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इस केमिकल रिएक्शन में हम यहाँ पर देखते हैं ये CO2 है. ये प्लांट कहाँ से हासिल करेगा? एटमॉस्फेयर से. यानी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिकदार में तो मौजूद है नाइट्रोजन, लेकिन प्लांट के लिए कौन रिक्वायर है? CO2. जिस तरह हमारे लिए रिक्वायर होता है ऑक्सीजन, इस तरह प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल के तौर पर. ये एटमॉस्फेयर से प्लांट ऑब्टेन करते हैं थ्रू दी स्टोमेटा ऑफ द लीफ. ये लीफ के स्टोमेटा के ज़रिए दाखिल होते हैं. जब ये यहाँ पर दाखिल होंगे तो इसके लिए यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग है राइबोलोज बाईफॉस्फेट RUB/P. ये 5 कार्बन का कंपाउंड है. इसको हम कहेंगे राइबोलोज बाईफॉस्फेट. राइबोलोज बाईफॉस्फेट मुखफ़फ़ हम लिखते हैं RUB/P. ये 5 कार्बन का कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है. ये प्री एग्जिस्टिंग है, ये पहले से मौजूद है. जिस तरह हम लाइट रिएक्शन में पढ़ते हैं कि NADP वो प्री एग्जिस्टिंग होती है, फिर उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे तो फिर वो बनाएंगे NADPH2 को. इस तरह ये प्री एग्जिस्टिंग है. राइबोलोज बाईफॉस्फेट प्री एग्जिस्टिंग. जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बनेंगे. 6 कार्बन कंपाउंड बनेंगे, लेकिन ये अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल कंपाउंड यानी ये गैर क़याम पजीर है. राइबोलोज बाईफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेंगे तो ये 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बनेंगे, गैर क़याम पजीर. यानी ये अपने इसी सूरत में नहीं रह सकता. फिर ये तब्दील हो जाएगा किस में? ये चेंज हो जाएगा PGA में, फास्फोग्लाइसिरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है. फास्फोग्लाइसिरिक एसिड. अब ये बहुत अहम MCQs है कि द फर्स्ट आइडेंटिफाइएबल प्रोडक्ट इन डार्क रिएक्शन इज. बहुत अहम MCQs. द फर्स्ट आइडेंटिफाइएबल या डिटेक्टेबल, आइडेंटिफाइएबल या डिटेक्टेबल प्रोडक्ट इन डार्क रिएक्शन इज. प्रोडक्ट इन डार्क रिएक्शन इज. हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, फिर हम लिखेंगे PGA, फास्फोग्लाइसिरिक एसिड. इसको फिर हम मार्क करेंगे. फर्स्ट आइडेंटिफाइएबल प्रोडक्ट इन डार्क रिएक्शन इज PGA. PGA ये मुखफ़फ़ है फास्फोग्लाइसिरिक एसिड का. P फास्फो G ग्लाइसिरिक और A एसिड. फास्फोग्लाइसिरिक एसिड PGA ये फर्स्ट आइडेंटिफाइएबल प्रोडक्ट है. तो चूंकि यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिफाइएबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का कंपाउंड है, इस वजह से इसको हम कहेंगे C3 साइकिल या C3 फोटोसिंथेसिस. या इसके PGA में फास्फोग्लाइसिरिक एसिड में कार्बन की तादाद कितनी है? 3 है. इस वजह से इसको हम दूसरा नाम जो देते हैं कि ये C3 साइकिल क्यों है, C3 फोटोसिंथेसिस क्यों है, C3 पाथवे क्यों कहते हैं इसको, कि यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिफाइएबल या डिटेक्टेबल प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में कौन सा है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी पहचान, शनाख्त, तमीज़ कर सकते हैं, वो PGA है.
अब इस स्टेप को एंजाइम कंट्रोल करता है और उसको हम कहेंगे रोबिस्को एंजाइम। रोबिस्को एंजाइम, रोबिस्को एंजाइम इस स्टेप को कंट्रोल करता है, यानी ये दोनों स्टेप्स, ये स्टेप भी और ये स्टेप भी, इसको कंट्रोल करता है रोबिस्को एंजाइम। और इस एंजाइम का यहाँ पर रोल होता है कार्बोक्सिलेज का। ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम के तौर पर काम करता है, यानी ये एंजाइम ये मुनाफिक है, जिस तरह हमारी दुनिया में मुनाफिक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम का काम करेगा, ये इसका सीधा रास्ता है। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ये इसको गलत रास्ते पर ले जाएगा, फिर राइबोलोज बाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सीरीन। सीरीन यानी वहाँ पर उस अमल को हम कहेंगे फोटो रिस्पायरेशन, गलत रास्ते पर चला जाएगा। तो रोबिस्को एंजाइम अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजनेस का काम करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेज का काम करेगा। ये इसका सही काम है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब ये PGA कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर PGA है फास्फोग्लाइसिलिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाएगा PGAL में फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड, फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड और प्लस H2O में। फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड, ये फास्फोग्लाइसिलिक एसिड है, ये फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड, ये फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड PGAL, P उसी तरह फास्फो, G ग्लाइसर और AL अल्डिहाइड, यहाँ पर ग्लाइसर और AL अल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल वो निकल जाता है। ये वो वाटर है जो हम यहाँ पर देखते हैं, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, यानी ये फोटोसिंथेसिस ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें वाटर रिएक्टेंट के तौर पर भी यूज्ड होता है और ये प्रोडक्ट में भी प्रोड्यूस होता है H2O, ये वो H2O है। अब इसको PGA को PGAL में कौन कन्वर्ट करता है? अब इसको कन्वर्ट करेगा लाइट रिएक्शन के जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी लाइट रिएक्शन के हमारे पास प्रोडक्ट कौन थे? 2 प्रोडक्ट निशान हमने लगाया है कि ATP और NADPH2। अब ये लाइट रिएक्शन से आएंगे, लाइट रिएक्शन से आएंगे ATP लाइट रिएक्शन, यानी उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइट रिएक्शन से 2 प्रोडक्ट्स यहां पर आ जाएंगे ATP, लेकिन कितने ATP? 6 ATP, वो तब्दील हो जाएगा 6 ADP में, यहां पर एनर्जी यूज्ड हो गई। ये ADP फिर वहां पर लाइट रिएक्शन में चला जाएगा, उसकी फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी, वो फिर ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड जो हमारे पास NADPH2 है, 6 NADPH2 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 NADP प्लस में, यानी यहाँ पर ये रिड्यूस कंडीशन में है या ऑक्सीडाइज कंडीशन में है, ये एनर्जी यहाँ पर यूज हो गई। ये कहाँ से आई थी? ये लाइट रिएक्शन से आई थी। इस वजह से डार्क रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, ये रोशनी से आज़ाद है, खुद मुख्तार है। सिर्फ जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर यूज होते हैं, लाइट बराह रास्त यहाँ पर किरदार अदा नहीं करती। और ये भी हमने मालूम होना चाहिए कि जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए लाइट एसेंशियल है, वो दिन के वक्त होता है, और डार्क रिएक्शन ये भी दिन के वक्त होता है लेकिन ये रोशनी को इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रात के वक्त होगा, ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन ये दिन के वक्त ही होता है लेकिन ये डायरेक्टली सनलाइट को इस्तेमाल नहीं करता, ये सिर्फ लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। और वो प्रोडक्ट हमारे पास कौन है? वो ATP है और NADPH2 है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये टाइप है मोनोन्यूक्लियोटाइड की, और NADPH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और ये रिड्यूस कंडीशन में है, या ऑक्सीडाइज सूरत में चला जाएगा। फिर इसकी पीस वहाँ पर रिडक्शन होगी लाइट रिएक्शन में, फिर वो NADPH2 में कन्वर्ट होगा।
अब ये कुल हमारे पास PgAl ये हमारे पास ट्राइयोज है, 5 मॉलिक्यूल इसके रीअरेंज हो जाएंगे और फिर 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बाइफॉस्फेट के बन जाएंगे और हर एक साइकिल से एक PgAl आएगा। PgAl हमारे पास ट्राइयोज है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है ट्राइओज, आइसोमोनोसैकेराइड जिसमें कार्बन की तादाद 3 होती है। अब ये एक इस साइकिल से और एक दूसरे साइकिल से आएगा, तो जब ये PgAl दूसरे PgAl के साथ मिल जाएगा, PgAl ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड और इसको हम कहेंगे ट्राइओज। आइसोमोनोसैकेराइड जिसमें कार्बन की तादाद 3 होती है उसको हम कहेंगे ट्राइओज। अब ये ट्राइओज और ये ट्राइओज जब ये दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे हेक्सोज को, यानी किसको, C6H12O6 को। ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट बना ग्लूकोज, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हेक्सोज है। आइसोमोनोसैकेराइड जिसमें कार्बन की तादाद 6 होती है उसको हम कहेंगे हेक्सोज, यानी ग्लूकोज केमिकली ये मोनोसैकेराइड की टाइप, हेक्सोज की एक टाइप है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज भी हमारे पास बना, यानी जो मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, ये ग्लूकोज हमारे पास बनता है। द मेन प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस का मकसद क्या है कि ये हमारे लिए प्लांट के लिए ग्लूकोज को बना दे और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ऑक्सीजन को बना दे, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, और ग्लूकोज ये इसका मेन अमल है। अब ये एक फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड एक साइकिल से आएगा, एक दूसरे साइकिल से आएगा। ये कुल कितने बनते हैं, ये कुल 6 बनते हैं। हम यहाँ पर लिखते 2 हैं लेकिन हकीकत में ये कितने बनते हैं, ये 6 बनते हैं। अब ये MCQs में यहाँ पर इस तरह आपको देते हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ PgAl रीअरेंज टू फॉर्म 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट, तो हम लिखेंगे 5 मॉलिक्यूल। 5 मॉलिक्यूल PgAl के वो रीअरेंज होते हैं, उसकी रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होते हैं, दरमियान में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास C3 है, ये C3, ये C3, ये C3, ये C3। ये फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड कुल बनते हैं 6। अब हर एक साइकिल से एक तो आएगा, दूसरे साइकिल के PgAl के साथ मिल जाएगा, तो फिर वो मिलेंगे और वो ग्लूकोज को बनाएंगे, जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। बाकी इसके 5 मॉलिक्यूल रीअरेंज हो जाएंगे। अब ये बहुत अहम MCQs है कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl rearrange to form 3 molecules of ribulose biphosphate, 3 molecule of ribulose biphosphate RUB/P, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। इसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे और कितने मॉलिक्यूल PgAl के रीअरेंज हो जाएंगे, दोबारा आपस में मिल जाएंगे, तो 5 मॉलिक्यूल इसके मिलते हैं। और कितने मॉलिक्यूल राइबोलोज बाइफॉस्फेट के बनते हैं, तो हम लिखेंगे 3 मॉलिक्यूल। अब इस केमिकल प्रोसेस को आप देख लें, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड, यानी एक PgAl दूसरे PgAl के साथ क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा। जब ये मिलेंगे तो ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड को बनाएंगे। फिर जब ये 6 और ये 3 वाले मिलेंगे तो 6 और 3 9 बन जाएंगे। एक बनेगा 5 कार्बन वाला और दूसरा बनेगा 4 कार्बन वाला। अब ये रहता है, ये 3 कार्बन वाला और ये 4 कार्बन वाले ये आपस में मिल जाएंगे, तो ये 7 कार्बन को बनाएंगे। फिर ये 3 कार्बन का रहता है, ये 3 कार्बन और ये 7 वाले आपस में मिल जाएंगे, तो 3 और ये 7 जब मिल जाएंगे तो एक भी हमारे पास 5 कार्बन वाला, दूसरा भी 5 कार्बन, और इस तरह ये भी हमारे पास 5 कार्बन। तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएंगे किस में,
राइबोलोज बाई फास्फेट में। कितने मॉलिक्यूल PgAl के रीअरेंज हो गए? तो हम लिखेंगे 5 मॉलिक्यूल। और कितने मॉलिक्यूल राइबोलोज बाई फास्फेट के बन गए? तो हम लिखेंगे कि 3 मॉलिक्यूल। ये 3 कार्बन के। अब यहां पर आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं कि ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 3, ये कार्बन 3, ये कार्बन 3, ये कार्बन 3, 5 है। तो 5 को जब हम 3 में ज़रब देंगे तो 15, और इस तरह ये हमारे पास 3 है, यानी 3 5 कार्बन वाले बन गए। तो जब कार्बन की तादाद 5 है, 3 में ज़रब देंगे तो यहाँ पर फिर 15, यानी वो कार्बन वो ही रहेगी, सिर्फ यहाँ पर ये यानी इंटरमीडिएट रिएक्शन होते हैं। अब जब ये केमिकल रिएक्शन होते हैं तो इनको कौन कंट्रोल करेगा? यहाँ पर भी लाइट रिएक्शन से आती है ATP, 3 ATP यहाँ पर आती है, और जब ये यूज़ होगी तो ये 3 ADP में कन्वर्ट होगी। ये एनर्जी भी कहाँ से आती है? ये लाइट रिएक्शन से आती है, लाइट रिएक्शन, यानी ये 3 ATP यहाँ पर यूज़ होगी, वो 3 ADP में कन्वर्ट होगा, तो फिर ये दोबारा बन जाएगा। इस वजह से यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये प्री एग्जिस्टिंग है, यानी ये आहार में दोबारा बनेगा, क्योंकि अगर ये ना बना तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ नहीं मिलता, फिर ग्लूकोज हमारे पास हासिल नहीं होगा। तो 3 इसके मेन प्रोसेस हैं कि एक हमारे पास बनेगा PGA फास्फोग्लाइसिरिक एसिड, दूसरा कि हमारे पास बनेगा ग्लूकोज, और तीसरा कि हमारे पास रिसाइकल होगा राइबोलोज बाई फास्फेट। आगाज कहाँ से होता है? स्टार्ट राइबोलोज बाई फास्फेट। ये प्री एग्जिस्टिंग है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से या एयर से आता है, स्टोमेटा ऑफ द लीफ के जरिए ये दाखिल होता है। ये केमिकल रिएक्शन करेंगे, 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड को बनाएंगे। तो जब ये मिलेंगे, यहाँ पर 6 यानी 5 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन, तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर 3 6 कार्बन वाले अनस्टेबल कंपाउंड बन गए। फिर ये PGA में कन्वर्ट होता है फास्फोग्लाइसिरिक एसिड में। इन दोनों स्टेप्स को कौन कंट्रोल करेगा? रोबिस्को एंजाइम। और यहाँ पर इसका काम कार्बोक्सिलेज एंजाइम का है, क्योंकि ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एबंडेंट है। अगर फोटो रिस्पायरेशन है, तो वहाँ पर इस एंजाइम का रोल होगा ऑक्सीजनेस का, फिर ये कार्बोक्सिलेज का काम नहीं करता। PGA फर्स्ट आइडेंटिफाइएबल प्रोडक्ट है डार्क रिएक्शन में। ये बहुत अहम MCQs है। अब इसके कुल कितने कंपाउंड बनेंगे? कुल 6 बनेंगे, यानी यहाँ पर ये कार्बन के 6 कार्बन के 3 कार्बन यानी 3 कंपाउंड हम यहाँ पर मिलेंगे। जब हम इसको ज़रब देंगे 3 6 18, ये 3 कार्बन वाला है तो हम इसको 6 में ज़रब देंगे, 6 3 18, फिर ये हमारे पास 6 यहाँ पर मुकम्मल हो जाएंगे। अब हर एक साइकिल से बाहर आएगा एक PGAl, वो दूसरे साइकिल के PGAl वाले के साथ रिएक्शन करेगा, वो बनाएगा ग्लूकोज को, जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। और 5 मॉलिक्यूल इसके रीअरेंज होते हैं। ये बहुत अहम MCQs है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAl रीअरेंज टू फॉर्म 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। कभी ये हमसे पूछते हैं, कभी ये हमसे पूछते हैं। PGAl इसके 5 मॉलिक्यूल मिलेंगे, और राइबोलोज बाइफॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? उसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसको हम कहेंगे डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पर सिर्फ लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर ATP और NADPH2। अब ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन ये कंप्लीट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे, ग्लूकोज बना C6H12O6। ये हमारे पास वो ग्लूकोज है जो हम इस केमिकल रिएक्शन में, इस प्रोसेस में हम यहाँ पर लिखते हैं। ये वो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज। और जो ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन ये हमने यहाँ पर देख लिया लाइट रिएक्शन में कि वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान बनता है। और वाटर है, वाटर हम यहाँ पर देखते हैं कि वाटर यहाँ पर बनता है। तो ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे, ये रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट मेन हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है एज ए बाई प्रोडक्ट। और अहम MCQs क्या? ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, तो फिर हम लिखेंगे कम्स फ्रॉम वाटर। हमें ऑप्शन दिया होगा कि वाटर से
कार्बन डाइऑक्साइड से, बोथ ऑफ दीज से, नॉन ऑफ दीज से, तो फिर हम लिखेंगे वाटर। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस जो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है।